हरे कृष्णा। भक्ति में विरह भाव भक्ति का सर्वोत्तम पराकाष्ठा है। ये बात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पुष्टि किए। चैतन्य महाप्रभु विरह दशा को सर्वोत्तम रूप में प्रेम की सर्वोत्तम स्तर वाली बताई रखे। उन्हीं परंपरा में आचार्य लोग ये बात को शिक्षा दी। विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये विरह भाव को सर्वोत्तम रूप में प्रचार किए। मिलन से भगवान श्री कृष्ण के जो मिलन से विरह दशा को सर्वोत्तम रूप में स्वीकार किए। उन्होंने गुरुत्व दिए थे हमेशा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु जी थे वो भगवान श्री कृष्ण मिलन को ज्यादा महत्व नहीं दिए। वो मिलने के लिए भी कोई प्रयास करने वाले भक्तों को भी कहते हैं आप ऐसा काम करें, कृष्ण आपको मिलने के लिए आए। कृष्ण उनको मिलते हैं जिन्होंने उनको विरह में रात दिन 24 घंटा रहते हैं। षड़ गोस्वामी अष्टक में देखा जाता है। षड़ गोस्वामी को तो गोस्वामी लोग जब ब्रज में रहते थे कृष्ण दर्शन करने के लिए मिलते थे, किंतु हमेशा षड़ गोस्वामी की जो विरह भाव विश्वनाथ चकोर ठाकुर कहते हैं, हाँ, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुत सुन कुतो, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालंदी बने कुत, घोषांत बीति सर्वत ब्रजपुरे खेदई महाविहड़ऊ, वंदे रूप सनातन रघुनाथ रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। षड़ गोस्वामी अष्टक में विश्वनाथ चकोर ठाकुर कहते हैं रात दिन 24 घंटा वृंदावन 6 गोस्वामी श्री कृष्ण के विरह में ढूंढते रहते, कहते रहते, हे श्रीमती राधा रानी, हे ललिते, हे नंद महाराज के पुत्र, आप सभी अब कहाँ हो? कहाँ गोवर्धन के पहाड़ की तलहटी में हो, ना जमुना का तट पर स्थित वृंदावन के कालंदी वन में हो। ये भावना में प्रीत होकर हमेशा घूमते थे, ढूंढते थे। यही उनकी विरह दशा था। भगवान चैतन्य महाप्रभु मध्य भी पुष्टि करते हैं शिक्षाष्टक में, जुगायितम निमिषण चक्षुषा प्रभुषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदम विरहण में। हे गोविंद, आपका वियोग का अनुभव करते हुए मुझे एक क्षण एक जुग के समान प्रतीत हो रहा है। मेरा नेत्रों से वर्षा के समान आंसुओं की धारा बह रही है और आपकी अनुपस्थिति में मुझे सारा विश्व शून्य लग रहा है। ये है विरह दशा की वर्णन भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में दिया गया। इसलिए विरह की दशा की कथा में श्रीमती राधा रानी की जो वर्णन है, उन्होंने ये ब्रह्मविवर्त पुराण की कथा आता है। इतना विरह में रहती थी राधा रानी, विरह की आग, विरह की अग्नि। वो विरह की अग्नि ऐसा था, इतना शरीर उताप आता थे। सखियां लोग कम्बल की पखुड़ियों में एक सज्जा बनाते हैं और सज्जा में श्रीमती राधारानी को लेटा देते हैं। उनकी विरह की ताप से वो पंखुड़ियाँ राख बन जाते हैं। और जब कृष्ण के मिलन की कथा वर्णन करते हैं, राधा रानी की शरीर इतना शीतलता पैदा होती है और वो पंखुड़ियाँ तुरंत सतेज ताजा फूल बन जाते हैं। ऐसे श्रील रूप गोस्वामी जो कथा करते थे विरह की कथा में, सही गोस्वामी लोग सुनते थे, जो थोड़े बहुत साधु सुनते थे, उनके सभी के आंसू गिरता था, रोते थे। और देखिए रूप गोस्वामी आंसू गिरने गिरा, आंख से आंसू नहीं गिरा। सभी आश्चर्य पड़ गए, उनकी कथा सुन के सभी आंसू रो रहे हैं, किंतु श्रील रूप गोस्वामी आंसू नहीं गिर रहा। कोई भक्त जाकर रूप गोस्वामी पास में जाकर के तो नाक के पास से जाते हैं,
उनके सांस इसी गर्म हवा चलता था, उनकी आंगुली जो दिखाए आंगुली में फफूला पड़ गया। तभी पता चला रूप गोस्वामी की सांस आंसू कैसा गिरेगा, ये सांस इतना गर्म हवा पैदा हो रहा है पास में, नाक पास है, इतना हंस रहे, वो तो आंख से ही सूख जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है। इतना उनकी शरीर से विरह अग्नि जिसको कहते, विरह की अग्नि प्रकट होते थे। अब ये विरह की जो दशा है, ये भक्ति का, प्रेम का सर्वोत्तम स्तर कहा जाता है। अब कृष्ण की विरह की, आम संसार में विरह की अनुभूत, कोई बेटा मर जाता है, कि माता पिता मर जाते हैं, कि पत्नी पति के वियोग में विरह होता है, ये थोड़े समय के लिए होता है, किंतु वो निरंतर कृष्ण के विरह। इसलिए चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु पूछे सबसे बड़ा विरह की दुख क्या होता है, उसमें कई भक्तों की जो विरह दुख होता है, भक्तों की दो प्रकार की विरह दुख होता है। एक भक्तों भी छोड़ी जाता, उन्हें भगवान से विरह की अनुभूति होना, भगवान अनादिकाल से अनंत से अलग हो रखकर आ रहे, और कृष्ण के विरह की जो दुख और भक्तों को जो अनुभूति होता है वो सबसे बड़ा दुख, इससे बड़ा कोई दुख कोई हुआ नहीं, हो नहीं सकता। राय रावण के साथ में महाप्रभु जो वार्तालाप करते हैं तभी पूछते हैं सबसे बड़ा दुख कौन सा दुख है, भक्तों की दुख। और भक्त कृष्ण के विरह की अनुभूति करता है, वो भक्ति, उसको शुद्ध भक्ति का मार्ग कहा जाता है। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान कृष्ण के विरह को अनुभूति करना। ऐसे प्रसंग भगवान राधा रानी की और की लीला आती है, प्रेम सरोवर की लीला। राधा रानी कृष्ण के गोद में लेटी है, कृष्ण के गोद में लेटी हुई है, किंतु उसी टाइम से एक भौरा आकर राधा रानी के मुख में बटने के लिए प्रयास कर रही है। अब भौरा को मधुसूदन कहते, मधु पीता है कमल के फूल से, इसलिए उनको मधुसूदन कहते हैं। तभी ललिता सखी सुवर्ण सखा को कहते हैं ये मधुसूदन को भगाए दो, कारण राधा रानी के मुख में बार बार आ रही है। इसी समय सुवर्ण सखा वो भौरा को दूर तक भगा देते हैं। उसी टाइम से बोलते मैं मधुसूदन को भगा दिया। राधा रानी तो प्रेम में डूबा हुई है, वो मतवाला है, उसी टाइम से सुनते हैं मेरा मधुसूदन को भगा दिया सुवर्ण। इसी विरह से कृष्ण की गोद में लेटी हुई राधा रानी, इतना विरह से आंसू गिरता है, आंसू रहता है, उसको आंसू को कृष्ण समझा रहे मैं तो मेरा गोद में सोई लेटी हुई, किंतु उनका दिमाग में यही घुसा हुआ है कृष्ण मेरा से मधुसूदन मेरा से दूर हो गई। इसी विरह में इतनी रोती, और उनकी विरह को रोना को देख करके कृष्ण भी रोते हैं। और दोनों की विरह की माने दोनों के आंसुओं से जो सरोवर बना उसको प्रेम सरोवर कहता है। ये प्रेम सरोवर नंदगांव और बरसाना के बीच में आता है, आप लोग कभी जाएंगे दर्शन कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण के विरह की जो है, वो जो विरह जैसे राधा रानी मान करती, मान सरोवर में भी देखेंगे वो विरह की सरोवर है, विरह के आंसुओं से सरोवर बना है, इसलिए मान सरोवर उसको कहते हैं। ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ जो स्वरूप है ये विरह की स्वरूप है। यहाँ ब्रज विरह में, राधा रानी के विरह में, ब्रज गोपियों के विरह में, ब्रजवासियों के विरह में जगन्नाथ, आज भगवान कृष्ण की ये जगन्नाथ स्वरूप, आंख बड़े बड़े हो, हाथ अधूरा है, हाथ पैर नहीं है, ये एक इमोशनल भाव के रूप है। इसलिए ये विरह दशा ही भक्ति का पराकाष्ठा ही कहा जाता है। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।